इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि वाई स्लिप रिंग मोटर इज यूज इन क्रेन। मतलब कि हम जो इंडस्ट्री में क्रेन का उपयोग करते हैं उसके अगर हम जाकर मोटर को चेक करते हैं तो वह स्लिप रिंग मोटर का हम वहाँ पे उपयोग करते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो मोस्टली मोटर का उपयोग किया जाता है वह होती है हमारी 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर। लेकिन अगर आप क्रेन की बात करते हो तो वहाँ पे क्रेन में जो उपयोग होती है वो होती है 3 फेज स्लिप रिंग मोटर। अब यह जो दोनों हमारी मोटर है स्लिप रिंग मोटर स्क्वायर गेज मोटर, इन दोनों में मोस्टली अंतर क्या है? तो इन दोनों में एक जो बड़ा अंतर आता है वो होता है दोस्तों हमारी जो स्लिप रिंग मोटर होती है इसमें हमारा जो रोटर होता है इस रोटर के ऊपर सबसे पहले तो वाइंडिंग को कर दिया जाता है और उस वाइंडिंग के जो वायर होते हैं उस वायर को हमारे एंड में हमारे कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में जब भी हमारी मोटर को चलाते हैं तो हम हमारे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बॉक्स को हमारे इस रोटर से कनेक्ट करा पाते हैं। तो आखिरकार इन सभी का क्या मतलब होता है, ऐसा क्यों करते हैं, वो सब हम आगे जानेंगे। लेकिन अगर हम हमारी स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसका जो रोटर होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। इसके रोटर पर भी वाइंडिंग होती है लेकिन वो हमारे कंडक्टर बार की बनी हुई होती है वाइंडिंग, और उस कंडक्टर बार को एंड से शॉर्ट कर दिया जाता है। तो दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस जो है दोस्तों वो डिफरेंस ये है कि हमारी जो स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर होती है इसका जो रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो रोटर पे जो वाइंडिंग होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह हमारा फिक्स रहता है। लेकिन हमारी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है इसका जो रोटर का रेजिस्टेंस होता है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? हमारे रोटर के अंदर हो रखी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को बढ़ाकर या कम कर कर। और ये रेजिस्टेंस को हम कैसे कम ज़्यादा करते हैं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम स्लिप रिंग की मदद से हमारे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बॉक्स को इस मोटर के रोटर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यह तो हमने मोटी मोटी बात करी कि आखिरकार स्लिप रिंग मोटर और स्क्वायर गेज मोटर में क्या अंतर है। अब अगर हम डायरेक्ट सिंपल सी लाइन में जाने कि आखिरकार क्रेन में ऐसा क्या है कि हमें स्लिप रिंग टाइप की मोटर का उपयोग करना पड़ रहा है, तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारी जो क्रेन होती है ना, इस क्रेन के हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारी इंडस्ट्री में इसको हम कैसे उपयोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस क्रेन पर हमें एक ऐसी मोटर की जरूरत होती है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी ज्यादा हो। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसी मोटर चाहिए जो मोटर हमारी स्टार्टिंग में ही ज्यादा ताकत के साथ स्टार्ट हो सके। मतलब कि हमारी ये मोटर बंद कंडीशन में है और इस पर मैं काफी सारा वजन को पहले से ही डाल दूं तो भी हमारी ये मोटर स्टार्ट हो सके। ऐसी हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर की हमें जरूरत होती है क्रेन में। दोस्तों अगर आपको टॉर्क को अच्छे से समझना है कि आखिर टॉर्क क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वह वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन अभी के केस में आपको सिंपल सी बात क्लियर हो गई कि स्लिप रिंग मोटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि क्रेन के अंदर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली मोटर चाहिए। और इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि हमारे क्रेन पर कई केसेस में ऐसी कंडीशन होती है कि उस पर पहले से वेट हो और हमें उस वेट के साथ में मोटर को स्टार्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों यह तो हमने एक बात जान ली, लेकिन यहाँ पर एक और लोग सवाल करेंगे कि आखिरकार हमारी जो ट्रेन होती है, जो हमारी इंडियन रेलवे है, उसमें भी हमारी एसी मोटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन उसके अंदर जो एसी मोटर का उपयोग किया जाता है वह तो हमारी सिंपल 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का ही उपयोग किया जाता है, हमारी नॉर्मल टाइप की मोटर का ही उपयोग किया जाता है। वहां पर हम स्लिप रिंग मोटर क्यों नहीं लगा रहे? वहां हमारी ट्रेन में भी तो हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ट्रेन की मोटर के साथ में भी स्टार्टिंग में काफी वेट जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पर हम स्लिप रिंग मोटर का उपयोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारी ट्रेन के अंदर हम VFD का इस्तेमाल कर लेते हैं। यह जो VFD होती है ना, इस VFD का उपयोग करके हम हमारी जो 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर होती है उससे भी हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना अगर आपसे इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाए कि आखिर ट्रेन में स्क्वायर गेज मोटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, वहां पे स्लिप रिंग मोटर का उपयोग क्यों नहीं कर रहे, तो आप यह जवाब दे सकते हो क्योंकि ट्रेन में हमारी VFD का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक और सवाल आप सभी के मन में आना चाहिए कि आखिरकार हमारी स्लिप रिंग मोटर में ऐसा क्या होता है कि वह मोटर हमारे नॉर्मल मोटर से हमें ज्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क दे देती है। तो दोस्तों इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल सा है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो टॉर्क होता है ना दोस्तों, यह मोटर का टॉर्क क्या रहेगा वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि आखिरकार हमारा जो रोटर है उस रोटर पे जो वाइंडिंग हो रखी है उस वाइंडिंग में हमारा कितनी मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमारी रोटर पर जो वाइंडिंग हो रखी है उसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो हमारा टॉर्क कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा रोटर वाइंडिंग में करंट काफी कम फ्लो कराएंगे तो उस केस में हमारा जो टॉर्क है वह टॉर्क मोटर का बढ़ जाएगा। और आप सभी को एक बात यह
तो पता ही होगी कि अगर हमें कहीं पर भी करंट को कम फ्लो कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। अगर हम हमारी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो उस केस में ऑटोमेटिक जो करंट है वह करंट हमारा कम हो जाएगा, और अगर करंट कम हो गया तो हमारा जो टॉर्क है वह टॉर्क बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही चीज हम स्लिप रिंग मोटर के अंदर कर लेते हैं। स्लिप रिंग मोटर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, रोटर की वाइंडिंग से हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर लेते हैं। अब जब भी हमें हमारी इस मोटर से ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो हम हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से हमारे वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। और जैसे ही हमारे रोटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारे रोटर वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट कम हो जाएगा। और अगर फ्लो होने वाला करंट कम होगा तो जैसे कि हम सभी को पता है, हमें मोटर से ज्यादा टॉर्क मिलेगा। तो दोस्तों यही सिंपल सी चीज होती है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारे डाउट स्लिप रिंग मोटर से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके कोई सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल से जुड़े रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के वीडियो से आप पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।